वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। और घर पे भी अक्सर बसा औकात हम सुनाते रहते हैं, लेकिन ये ज्यादा डिपेंड करता है आपकी कम्युनिटी कैसी है, आपका हल्का बाब कैसा है। जैसा हल्का बाब होता है वैसे ही उसी रंग में रंग जाते हैं हम लोग। मेहनत के वाक़े पे हमने शो किया हुआ है, मैराथन ट्रांसमिशंस की हुई हैं, और आज़ादी नाइट के हमने शोज किए हुए हैं, न्यू ईयर नाइट्स के किए हुए शो, चांद्रा स्पेशल होते हैं। तो रेडियो जो है बड़ा इम्पैक्ट रखता है। ये बात डिपेंड करती है कि सुनने वाला उसको किस तरह से सुन रहा है। नहीं तो लोग अगर सिर्फ मौसीकी सुनते हैं तो फिर घरों पे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मौसीकी सुनी जा सकती है, लेकिन लोग रेडियो ही क्यों सुनते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ फातिमा के प्लेटफॉर्म के साथ आपकी बहन फातिमा एक बार फिर हाजिर है अपने एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान का रेडियो FM 103 कैसे काम करता है। वो आवाज़ें जिन्हें हम रेडियो पे सुनते हैं और सुन के वो हमें किसी और ही दुनिया में ले जाती हैं। आज हम आपकी मुलाकात उन आवाज़ों में से एक आवाज़ से करवाएंगे और देखते हैं उनका सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा और आप लोगों तक वो आवाज़ कैसे पहुँचती है। ये सारा सिस्टम आपको दिखाएंगे पॉडकास्ट फातिमा के साथ। तो वेलकम है आपका मेरी पॉडकास्ट में। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तैयब भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तैयब भाई, बचपन से ना हम ये रेडियो की आवाजें सुनते हैं और मुझे अपना बचपन याद है कि जब मैं बहुत ही छोटी हुआ करती थी तो मेरे अब्बू के पास एक रेडियो हुआ करता था। तो रेडियो के बाद वॉकमैन्स आई, वॉकमैन्स के बाद सीडीज आई, सीडीज के बाद ये कैसेट सीडीज, और फिर हम रेडियो को आहिस्ता आहिस्ता भूलते चले गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूर दराज इलाकों में गाड़ी में सफर करते हुए आवाजें हमारे कानों में जो पड़ती हैं वो इतनी दिलकश होती हैं, इतनी दिलकश होती हैं। तो सोचा कि आज एक आवाज के साथ मुलाकात की जाए। कैसे हैं आप? आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने रौनक बख्शी। और अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग आते हैं, रेडियो का हिस्सा बनते हैं और रेडियो स्टेशन में कुछ नए फेसेस हमारे सामने आते हैं तो हमें महसूस होता है हम जिंदा हैं। और हर घर में रेडियो रहा है। रेडियो वॉज द बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दैट टाइम। और जो जो दुनिया ने तरक्की की है या एडवांस टेक्नोलॉजीज में हम आगे हैं, रेडियो कहीं ना कहीं स्टेप बैक किया है रेडियो ने। लेकिन आप जानते हैं कि रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी भी अपनी ट्रांसमिशन को ऑफ नहीं करता है। और रेडियो आज भी सुना जाता है। इसमें हर तरह के इंफरटेनिंग शोज भी होते हैं, एंटरटेनमेंट शो भी होते हैं, नॉलेज बेस्ड भी शोज होते हैं। और जिस स्लॉट में आप मेरे से मुलाकात करें, यहाँ पे पोइट्री सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जो कि रात का टाइम बड़ा सूदिंग होता है, बड़ा कूल एंड काम करने वाला होता है। तो लोगों को जो सारा दिन के थके होते हैं हम खूबसूरत शायरी के इंतखाब से महसूस करवाते हैं। और बस जितनी पोइट्री आप यहाँ पे लोगों को सुनाते हैं जी, क्या आप उतनी पोइट्री अपने घर में भी सुनाते हैं? अच्छा, वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। और घर पे भी अक्सर बसा औकात हम सुनाते रहते हैं, लेकिन ये ज्यादा डिपेंड करता है आपकी कम्युनिटी कैसी है, आपका हल्का बाब कैसा है। जैसा हल्का बाब होता है वैसे ही उसी रंग में रंग जाते हैं हम लोग। और ऐसा भी नहीं कि हम सारा दिन ही दुखी रहते हैं या दुखी शो करते हैं। हम अपनी अपनी लाइफ में बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं। हम कहीं जॉब्स कर रहे होते हैं, कहीं बिजनेस रन कर रहे होते हैं, हम मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका हिस्सा होते हैं, और कहीं पे एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता होते हैं। रेडियो इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और रेडियो करना कभी भी आसान नहीं होता है, बच्चे शौक और पैशन होता है जो हमें यहाँ खींच लाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी समातें मुंतज़िर हैं। तो भाई, इतनी अच्छी आवाज तारिक अजीज की आवाज थी। जब तारिक अजीज साहब बोला करते थे लोग चुप करके सुना करते थे। उनके बाद अगर मैं किसी आवाज से मुतासिर हुई हूँ तो वो मैं कहना चाहूंगी आपकी आवाज है। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, आवाजें खूबसूरत होती हैं। मैं समझता हूँ कि अल्फाज जानदार होंगे तभी वो अपनी तासीर दिखा सकते हैं। रेडियो के बारे में बहुत सारे लोगों का परसेप्शन ये होता है कि हम आएंगे, बोलेंगे और दिस एंड दैट। हमें ये सिखाया गया कि रेडियो इज नॉट समथिंग अबाउट व्हाट टू टॉक। रेडियो इज ऑल अबाउट व्हाट नॉट टू टॉक। आपने जो बात नहीं करनी है वो रेडियो है, और आप उसको किस पैराए में तस्बीह के दानों की तरह पिरोते हैं तो वो एक रेडियो शो कंपोज हो जाता है। चले जो हम आपको दिखाते हैं कि प्रोग्राम रेडियो के कैसे शुरू होते हैं। हम जा रहे हैं ऑन एयर लाइव, और देखिए आवाज आपको सुनाई देगी तैयब हुसैन की। आप तैयब हुसैन साहब बोलेंगे। मैं अपने दौर से पहले जो आ गया हूँ यहाँ, मैं अपने दौर से पहले जो आ गया हूँ यहाँ, रिवायतों से मेरा इनहराफ बनता है। मैं तेरे वास्ते लड़ता रहा दुनिया से, मैं तेरे वास्ते लड़ता रहा दुनिया से। तेरा बयान ही मेरे
खिलाफ बनता है। सभी समातों को आदाब। तारीख है 22 महीना है जुलाई का और साल 2024। दिन है सोमवार का और स्टूडियो की डायल मशीन पर वक्त हो जाता है 8:02। साल के 365 दिनों में ख़त्म होता हुआ दिन शुमार, जी हाँ 203, और बकाया रह जाने वाले दिन 163। जुलाई के महीने का पहला प्रोग्राम, पहली नशिस्त लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आदाब कबूल कीजिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से आगे जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ समातों से टकरा रही है, सभी खैर वाफियत से होंगे और सब जगह सब तरह की खैर होगी। और मेरी दुआ है कि आपके वक्त में वो लिख दिया जाए जो बेहतर है, वगरना मुझ जैसे बेवानों ने अपनी जिंदगियों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस प्रोग्राम का नाम हुआ करता है गूंजते सन्नाटे, जिसमें होती हैं कुछ मेरी बेरब सी बातें, कुछ वो बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं। कहने से लेकर सुनने तक के इस सफ़र को मैं नाम दिया करता हूँ गूंजते सन्नाटों का। तो दीजिएगा मेरा साथ शब के 10 बजे तक 120 मिनट के दौरानिए पर मबनी ये प्रोग्राम। मुझे कहते हैं तैयब हुसैन, आपको क्या कहते हैं आप बता सकते हैं? कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा हूँ, लौट के आता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया। जब आप प्रोग्राम में होते हैं तो क्या आप स्क्रिप्टेड, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट आपके पास नहीं है, तो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कैसे करते हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। बहुत जगह पे लोग जो न्यू कमर्स भी आते हैं, बिगनर्स होते हैं या जो ऑडिशंस दे रहे होते हैं, वो हमसे ये कहते हैं क्या ये लिखे लिखाए शोज होते हैं या सुनने वाले को ये तासुर मिलता है घर पे के सामने कुछ पेजेस होंगे? ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि जिंदगी में जिसके तजर्बात ज्यादा हैं वो उतना आसानी से शो कर सकता है। आप जितना लोगों से मिलते हैं, आप लोगों के एहसासात और जज्बात को देखते हैं, उनके रवैयों को, उनके बर्ताव को, उनके बिहेवियर्स को, जिस तरह भी आप डील करते हैं, वो सारे आपके पास शाम में कंपोज फॉर्म में एक शो तैयार करके देते हैं आपको। सही। आप बात से बात निकालने का हुनर जानते हैं तो आप रेडियो का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, कभी कोई ऐसा प्रोग्राम जिसको करते हुए कुछ ऐसा हुआ हो जो नक्श हो गया हो? हाँ, बहुत दफे इस तरह होता है हमारे साथ, और मेरा ख्याल है सभी आर्टिस्ट की जिंदगी में इस तरह के शोज रहते हैं। मैराथन ट्रांसमिशंस होती हैं या स्पेशल इव्स के शोज होते हैं, हमारे पास फेस्टिवल्स के शोज होते हैं, या हम इंडिपेंडेंस डे को जुबिलेट कर रहे होते हैं या कुछ। अच्छा, बताने के लिए बहुत लंबी लंबी स्टोरीज भी हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने एक सुसाइड करती हुई लड़की को बचाया था थ्रू माय शो। उसने कॉल की थी, उसने कहा था कि लिटरली मैं इसके बाद अब सुसाइड कमिट कर लूंगी क्योंकि मेरी फैमिली जो सर्कमस्टांसेस हैं, हालात है, वो मुझे इजाजत नहीं देता है। और फिर उसे मैंने उसमें कुछ मोटिवेशन दी और शो को मैं उस तरफ मोल्ड किया, तो वो फिर बाद में सरवाइव कर गई और मुझसे मिलने आई। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ज़ैनब के वाक़े पे हमने शो किया हुआ है, मैराथन ट्रांसमिशंस की हुई हैं, और आज़ादी नाइट के हमने शोज़ किए हुए हैं, न्यू ईयर नाइट्स के किए हुए शो, चांद्रा स्पेशल होते हैं। तो रेडियो जो है बड़ा इम्पैक्ट रखता है। ये बात डिपेंड करती है कि सुनने वाला उसको किस तरह से सुन रहा है। नहीं तो लोग अगर सिर्फ मौसीकी सुनते हैं तो फिर घरों में बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मौसीकी सुनी जा सकती है, लेकिन लोग रेडियो ही क्यों सुनते हैं? असल में लोग म्यूजिक सुनना नहीं चाह रहे होते। कॉम्पोजिशन जो आप देते हैं, जो आप तड़का अपना लगाते हैं ना, लोग वो बात सुनना चाह रहे होते हैं जो एक आरजे बोल रहा था बयान का। एग्जैक्टली। और देखिए, रेडियो का एक क्रिश्मा ये भी है कि सभी सुनने वालों को ये फील हो रहा था कि ये हमारी बात हो रही है, ये हमसे मुखातिब है। लाखों लोग सुनते हैं और लाखों लोगों को ये एहसास करवा देने, कोई रात के समय आपके साथ है। बिल्कुल। आप सोफे पे, काउच पे, बैल्कनी पे और अपने ड्राइंग रूम में और छत पे और टेरेस पे और ड्राइव करते हुए जहां भी हैं, आपको ये एहसास होगा कोई आपके मेरे साथ है। बिल्कुल, कोई आपके साथ। और ये बहुत बड़ी बात। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मैं अपनी आपको बात बताऊं कि जब मैं सुना करती थी, पहले तो बचपन में सुनते थे और ऐसे लगता था कि बिल्कुल पास बोल रहा है, तो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है। तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा अपनी जिंदगी का फर्स्ट शो मैं रेडियो से ही लेना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये चांस दिया। तो ये भाई, कभी किसी दीवानी से राब्ता हुआ? चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा सेमी रोमांटिक होता है, शायरी पर मबनी होता है, तो बहुत सारे लोग टची हो जाते हैं बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। तो होते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग अवॉइड कर रहे होते हैं इस चीज को, क्योंकि वो बाद में पैनिक हो जाती हैं चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा। लोग टाइम मांग रहे होते हैं, हम टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, बिजी स्केड्यूल्स होते हैं, लोग चाहते हैं कि आधी रात को भी टेक्स्ट आए तो ओके किया जाए, सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज किए जाए, तो वो पॉसिबल नहीं रहता है इतना। सही। तो मिसेज इसको लेके, आपके इस पैशन को लेके कभी उनके साथ कोई इख्तलाफ हुआ?
क्योंकि लड़कियां तो ऑब्वियस बात है, जितनी शेरो शायरी और जिस तरीके से आप बात करते हैं, तो उससे तो मुझे अंदाजा हो गया होगा कि फैन फॉलोइंग आपकी बहुत ज्यादा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह फैन फॉलोइंग बहुत है, तभी रेडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज तक। और घर में जो लोग होते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना होता है कि आप जिस शख्स के साथ अटैच हो रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, उसके पैशंस क्या क्या है, वो सोसाइटी में अपना क्या रोल पे कर रहा है या प्ले कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि भरोसा ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता। सही। तो अगर आपको भरोसा हो तो फिर वो चीज़ें वो क्या कहते हैं ऑल इज वेल पे चली जाती, ठीक चलता रहता। बाकी कोई अच्छा सा शेर सुनाइए मुझे। शेर आप आए हैं शो में तो अभी अशार हम पढ़ते हैं, ट्रैक भी खत्म होने वाला है, उसके बाद हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं किस तरह हम बात करेंगे, किस तरह हम शेर पढ़ेंगे और किस तरह बात को लेके चलते हैं। तो ये भाई ये तो माहौल बड़ा पुरसकून सा है, लेकिन अकेलेपन का एहसास भी जरूर है। एग्जैक्टली। जब आप यहाँ पे आके बैठते होंगे तो ऐसा नहीं लगता कि दुनिया से कट गया हूँ, मेरी दुनिया ही अलग है? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब आप अल्फाज के साथ दोस्ती बना लेते हैं तब आपको ये एहसास नहीं होता है कि आप अकेले हैं, तब आपको ये फील होता है कोई आपके साथ है। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिस्टनर स्टूडियो की डायल मशीन पे। और आपकी नाजुक कलाई में बंधी हुई घड़ी में वक्त हो जाता है 8:10। जी हाँ, 110 मिनट का मेरा और आपका साथ बाकी है। उम्मीद करता हूँ आपके शब और रोज बड़े अच्छे गुजरे होंगे और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। क्या बताऊँ साहब, कहाँ रहा। अपने बारे में फकत इतना ही कहूंगा कि मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, मुझे फुर्सत ही फुर्सत है। सवेरे जल्द उठना है, न शब को देर से सोना है। कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं जाना, किसी से भी नहीं मिलना। ना कोई फिक्र लाहक है, ना कोई याद बाकी है। मगर ये आखिरी मिसरा जरा सा झूठ लगता है। आसमान देखा है आपने आज? खूबसूरत चांद अपने पूरे रानाई के साथ आसमान पे जलवा फरोज है और दिन भर सूरज अपने पूरी हिद्दत और शिद्दत और चमक और दमक के साथ चमक कर कहीं जा मुंह छुपा के सो चुका है। और हम अंधेरों के वासी, रज्जगों के मुतलाशी, रेडियो से जुड़कर बहुत सारी दिल की बातें करने के लिए तैयार हैं। सूरज उस शर्मिंदगी को छुपा रहा है जो सारा दिन वो हमें दिखाता रहा, लेकिन चांद ने बड़ी शफकत और बड़ी मोहब्बत के साथ अपना चेहरा दिखाया। अगर आप मेरे स्टूडियो की चार दीवारी के बाद छत का मंजर देखेंगे तो आपको तारों भरा आसमान और चमकता हुआ चांद नजर आएगा। चांद किसी का होता है, चांद किसी का होता है, चांद की खातिर जिद नहीं करते हैं मेरे अच्छे इंशा चांद। आपने चांद देखा है? चाय बनाई है आपने? अरे इस कदर है मुझे चाय का शौक, इस कदर है मुझे चाय का शौक, बना लिया है अपने शहर में चाय का चौक। चाय बनाइए, 2 कप बनाकर मुझे साथ बिठाकर, मेरा हाथ थाम कर और दूर कहीं टिमटिमाते हुए तारे को देखिए और आंखें बंद करके महसूस कीजिए साहिल समंदर पे बैठ के लकड़ी के तैरते हुए समंदर में जहाज, या दूर कहीं सहरा में तारों भरे आसमां के नीचे आग रोशन करके, या कहीं दूर घने सरसब्ज जंगलों में बरसती बारिश में किसी बालकनी में कोई किताब पढ़ते हुए। अच्छा लग रहा है ना? अच्छी बात है। एक राज की बात बताने जा रहा हूं आपको। मेरी बेरब सी बातें, राज की बातें आप सुनते हैं, तो आइए एक राज की बात बताता हूं आपको मैं। कहते हैं कि अगर महबूब की कमीज सूंघ ली जाए तो बिनाई वापस आ जाती है। अब इस मामले में आप यूसुफ हैं या याकूब हैं, ये आपको तय करना है। जुदाई के इस सहरा में, मोहब्बत के इस कुएं में बाहर निकलने को अगर कोई रास्ता है तो वो है उम्मीद। छोटा सा टाइम चेक है, कहीं मैं चाहिएगा लौट के आता हूँ। मुझे कहते हैं तैयब हुसैन, आपको क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, सो डोंट गो अवे, कीप लिसनिंग।
मस्त FM 103 और मुझे कहते हैं तैयब हुसैन। और अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो मेरा और आपका राब्ते का नंबर हुआ करता है 03-111-143-103, आई मीन टू से 103। जी हाँ, 03-111-143-103। लौट के आता हूँ। अच्छा तो ये भाई मुझे ये बताएं, आरजे और डीजे में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, बहुत सारे लोग इस हवाले से कंफ्यूज भी रहते हैं और हम देखते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों ने अपने नाम से डीजे लगाया होता है, आरजे लगाया होता है, बीजे लगाया होता है, एमजे लगाया होता है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो रेडियो या मीडिया इंडस्ट्री में बड़ी वायरल है। रेडियो जोकी जो होता है वो आरजे कहलाता है। अच्छा। डीजे जो होता है वो डिस्क जोकी होता है। अब डीजे और आरजे में फर्क ये होता है, डीजे का जो म्यूजिक होता है वो विद इन अ हॉल, विद इन अ रूम प्ले हो रहा होता है। हम अक्सर मूवीज में बहुत सारे ट्रैक्स में देखते हैं कि कोई हेडफोन इस तरह लगा के और ऐसे ऐसे कर रहा होता है। दैट इज नोन एज डीजे। और जब हम एक खाली कमरे में या हॉल में बैठ के शो करते हैं जैसे कि अभी हम कर रहे हैं और ये ऑन एयर जा रहा है थ्रू ट्रांसमिशन, तो उसे हम आरजे कहते हैं। और पहले आप देखते हैं कि बहुत सारे MTV आता था, एक म्यूजिक मंत्रा एक चैनल आता था, बी चैनल आता था, जिसमें वो होस्ट कोई लड़की या लड़का कहता था आपको कैमरे में देखा जा रहा है तो आप किसी को गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, तो वो होता है म्यूजिक जोकी। म्यूजिक जोकी होता है या वीडियो जोकी होता है। जो जिसे विजुअलाइज कर रहे हैं वो वीडियो जोकी, सही। जिसे हम सुन रहे हैं वो आरजे, और जिसे हम देखते हुए सुन रहे हैं वो डिस्क जोकी होता है। अच्छा तो ये भाई मैं एक चीज आपको बताऊं कि मुझे लगता है दुनिया का कोई भी काम आसान नहीं है। तो आज मैंने, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने आज आपको लाइव प्रोग्राम दिखाया है FM मस्त 103 का। तो आप इन्हीं की आवाज सुनते हैं और आवाज सुन के और मस्ती हो जाते हैं। और इनका ये सारा प्रोग्राम देख के मैं खुद इतनी महजूज हो रही थी कि 2-3 मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। और आप भी अपनी आंखें बंद करके क्या उस तखय्युलात में जाते हैं, क्या करते हैं? हमें ये सिखाया गया कि जब तक हम खुद महसूस नहीं करेंगे हम दूसरे को वो महसूसात की दुनिया में नहीं लेके जा सकते। हम यहाँ पे आते हैं तो 100 स्ट्रेस लेवल होता है हमारा, ऑफिस की जॉब्स की टेंशन होती हैं, घर के डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन जब हम रूम में एंटर हो जाते हैं तब हम सिर्फ आरजे होते हैं। हम जब तक इमेजिनरी वर्ल्ड में खुद नहीं जाएंगे हमारी जुबान से वो प्रोनाउंसिएशन जो है, उतार चढ़ाव जो है वो अदा ही नहीं होगा और सुनने वाला उसको महसूस ही नहीं कर पाएगा। तो ये भाई ऐसे ही है ना, जब मैं लाइव सेशन करती हूँ ना, तो अब ऑब्वियस बात है कि डेली के 2 लाइव सेशंस करना, जैसे आप डेली का ये शो करें तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता हमारे पास। और मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ। मैं आप लोगों को अपना लाइव भी दिखाऊंगी कि हम कैसे कंडक्ट करते हैं। तो मैं उस टाइम जब टेबल के पास खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे उस टाइम मेरे बच्चे, मेरा घर, कुछ भी याद नहीं होता। याद होता है तो वो प्रोडक्ट जो हमने दिखाना है और हम पूरा उसमें डूब के उसी को दिखा रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। तो आज आपको देख के मुझे वही सब अपना याद आया और मुझे लगा कि कोई भी इश्क उस वक्त तक तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसमें डूबा ना जाए। बिल्कुल। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी काम करें, जब तक आप उसकी तह तक, उसकी गहराई तक नहीं पहुंचेंगे, आप कभी भी कोई मंजिल नहीं पा सकते। और तो ये भाई यही चीज आज मुझे फील हुई। हाँ, रेडियो इज अ पैशन। जब तक आपका पैशन आपका ऑब्सेशन नहीं बनेगा आप किसी चीज में कामयाब नहीं हो सकते। आपका ऑब्सेशन होना चाहिए, आप पे चीजें काबिज हो जाएं। और मेरे ख्याल है टाइम से खत्म हो गया तो हम एक चंक लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ओके। बिजनेस स्टूडियो की डायल मशीन पे वक्त चाहता है 8:18 और आवाज आप सुन रहे हैं तैयब हुसैन की। गए दिनों का सुराग लेकर, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। तो पिछली रात का सितारा तेरी गली तक तो हमने देखा फिर न जाने किधर गया वो मैं कदों का जगाने वाला, वो रातों की नींद उड़ाने वाला, सदा रहे नाम उसका प्यारा सुना है कल रात मर गया वो। आपने कभी गौर किया कि हम सब के अंदर कुछ छोटा सा बच्चा है जो अकेले छत पे जाने से डरता है, जो आज भी कॉमिक्स और कार्टून्स देखना पसंद करता है। और मैं मर्दों के हवाले से अगर बात करूं तो हम मर्द बड़े बेनसीब होते हैं, बदनसीब होते हैं
हम अभी कम सिनी में होते हैं, 3 या 4 बरस की उम्र में, और हमें माओ की गोद से अलग कर दिया जाता है। हम सारी उम्र अपने बाप से गले मिलकर ये कह नहीं पाते कि हमें आपसे मोहब्बत है। हम ये साबित नहीं कर पाते हैं कि हम जो घर के लिए सोचते हैं वो भी दुरुस्त हो सकता है। हम बड़े होते जाते हैं, हम पे तालीम में कामयाब होने का प्रेशर है, सोसाइटी में चलने का प्रेशर है, अपने बाप से ज़्यादा कामयाब इंसान बनने का प्रेशर है, और फिर कोई रोमानवी दास्तान है, किसी महबूबा की आमद है और रत जगह है, फिर फिक्र मुआश है, फिर जिम्मेदारियां हैं। बहरहाल हम इंसान बेबस हैं, लेकिन उनमें मर्द बहुत बदनसीब होते हैं। हम अपने बूढ़े होते हुए माँ बाप को ये बता नहीं सकते कि आप जो जो बूढ़े होते जा रहे हैं, हमें ये गम अंदर से अंदर ही खाए जा रहे हैं। जमाल एहसानी मुझे याद आ रहा है। जमाल एहसानी ने कहा था कि मैंने अपने माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही सुख दिया है, और वो ये कि मैंने अपने माँ बाप को अपने मरने का गम नहीं दिया। हमसे अब क्या तुम पूछते हो ज़िंदगी के बारे में? हमसे अब क्या तुम पूछते हो ज़िंदगी के बारे में? अजनबी अब क्या बोले अजनबी के बारे में? आपने बातें की हैं खुद से कभी? मैंने अपने आप से मुलाकात किया। जॉन एलिया ने कहा था, मुझसे मिलने को आप आए हैं, मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए मैं बुला के लाता हूं। कभी खुद से मुलाकात कीजिए और अपने अंदर रोते हुए उस बच्चे से बात कीजिए जो जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाता है। तुमसे तो खैर इश्क था, खुद से बड़े गिले रहे। छोटा सा ट्रैक है मेरे पास, कहीं मत जाइएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा, और ये ट्रैक मेरे भी दिल के करीब है। बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, कॉलर्स हैं, मैसेजेस हैं मेरे पास जिनको मैंने ऑनर करना है। सो दीजिएगा मेरा साथ हमेशा की तरह से। आइए ट्रैक सुनते हैं। जी प्रिय भाई, आपने आज क्या रुलाने का फैसला किया हुआ है? नहीं, रुलाने का तो नहीं। दरअसल होता यह है कि बात तो ये सच है कि हम हमेशा औरतों के बारे में ही बात करते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और मर्द को 99% हम जालिमी दिखा रहे होते हैं। लेकिन आपकी बातें सुन के वाकई इस चीज का एहसास होता है कि मर्दों के अंदर भी कहीं छोटा बच्चा रहता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, बात यह है कि हम उम्र के जिस भी हिस्से में हों, हम अपने माँ बाप के लिए वो बच्चा ही रहते हैं। सही। बेशक हम पे जिम्मेदारियों का बहुत बोझ होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं चाह रहे होते हैं कि हमें भी बिल्कुल वैसी ईद की खुशी हो जैसे बच्चों को होती है। सही। और सारा दिन की मसरूफियात और झंझटों के बाद जब हम खुद से मुलाकात करते हैं तो शायद दुनिया से कहती ये तो बड़ा लापरवाह सा है, इसे घर की, मुआशरे की, अपने रोजगार की, अपनी तालीम की परवाह नहीं। बिल्कुल परवाह नहीं। अगर कोई महबूबा उसकी जिंदगी में तो कहेगी मुझे टाइम नहीं दे रहा। अगर बुरे माँ बाप है तो कहेंगे ये हमारे पास बैठता नहीं। वही ना, हर तरह के लोग होते हैं, तो हम किसी को भी, किसी मर्द को, औरत को, किसी को भी एक फर्द वाहिद के लेके तो उस पे सब पे जज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो तैयब भाई ये बताएं कि जो लोग एफएम को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए क्या एजुकेशन जरूरी है, क्या तालीम हो, आवाज चाहिए, लहजा चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा, रेडियो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जो एक क्राइटेरिया चला जाता है या रखा जाता है वो होता है ग्रेजुएशन मिनिमम। ओके। तालीम आपको अमीर या गरीब तो नहीं बनाती, लेकिन तालीम आपको उठना, बैठना, बोलना, चलना सिखा देती है। आप जिस सोसाइटी में बैठे होंगे वहां पे आप कैसी बात कर सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद आती है आवाज जी। लाखों और 1.5 करोड़ की आबादी है फैसलाबाद की। 1.5 करोड़ में से तकरीबन 4 आवाजें निकलती हैं हर साल। सही। वो 4 आवाजें पॉलिश होती हैं, ट्रेनिंग सेशन से गुजरते हैं, और कहीं जाके फिर इस हॉट शीट पे आके हम बैठते हैं। और इसमें भी ट्रेनिंग के बाद हमें बहुत ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कंबाइंड शोज दिए जाते हैं, सीनियर आर्टिस्ट के साथ बिठाया जाता है, और फिर हमारी गलतियों को स्नैप किया जाता है, दूर किया जाता है, और फिर हमें कुछ 6-7 माह के बाद ऑन एयर किया जाता है। आवाज के बाद तीसरी चीज जो मैटर कर रही है वो आपका नॉलेज है। सही। और नॉलेज के बाद जो आखिरी चीज है वो ये है कि आप पैनिक तो नहीं होते, कहीं सिचुएशन कैसे डील करते हैं। अगर अभी अचानक यहाँ पे लाइट चली जाए तो मुझे ऑन एयर शो को किस तरह टैकल करना है, मुझे डेफिनेटली फिर अपने सेल फोन पे लेके जाना पड़ेगा उसे। ओके। उसके लिए क्या है, फिर उसके लिए फिर आपको ये पैनल सीखना पड़ता है,
सही। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ती है। मेरी आवाज से सुनने वाले को महसूस हो सकता है ये कोई ड्रग एडिक्टेड है या नशई है या नशा करके आया, दुखी है, ये रो रहा है। बेशक हम रो भी रहे होते हैं, फील भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम एट वेरी सेम टाइम बड़े रोबोटिक वे में काम कर रहे होते हैं। एक एक सेकंड की कैलकुलेशन होती है यहाँ पे, एक एक बटन की कैलकुलेशन है, कौन सा बटन किस तरह से मूव करना है तो हमारी आवाज क्लियर होगी। टाइम चेक क्या चल रहा है, यहाँ पे कमर्शियल्स का टाइम क्या है, गाने में कितना मिनट बाकी रहता है, तो ये चीजें मैटर कर रही होती हैं। और चौथी चीज के बाद आखिरी चीज है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। सही। अगर 8 बजे शो है तो आपको 7:30 यहाँ पे होना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्शन की टीम से कहें यार 5 मिनट 2 मिनट रुकना जरा मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। रेडियो पे साइलेंस जो है वो डेथ ऑफ रेडियो है। रेडियो साइलेंट नहीं हो सकता कभी भी, इसीलिए कमर्शियल चलता है, गाना चलता है, फिर आरजे बोलता है, फिर कमर्शियल चलता है। ऐसा नहीं होता कि 10 मिनट के लिए रेडियो को साइलेंट कर दिया जाए। तो ये चीजें जरूरी होती हैं। कमिटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, आप एलिमेंट कह सकते हैं। किसी भी फील्ड में कमिटमेंट तो सबसे पहले होती है तैयब भाई। जी बिल्कुल। किसी भी फील्ड में अगर हम अब किसी को भी कामयाब आप देख लें, अब वो इंडियन एक्टर है शाहरुख खान, उसका मैं इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसकी भी कमिटमेंट का लेवल आप देखें ना, कहाँ से वो बंदा उठा, फुटपाथ पे सोता रहा, डिवोशन उसकी। और बहरहाल मैं आप लोगों को इतना बताऊंगी कि कोई भी चीज उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक आप उसके लिए सेक्रीफाइस ना करें, आप उसकी पंक्चुअलिटी को फोकस ना करें और आप उसके अंदर डूब ना जाएं। और मेरे ख्याल में कुर्बानियां भी बहुत देनी पड़ती हैं किसी जगह पे आने के लिए। डेफिनेटली। तो आपको क्या क्या कुर्बान करना पड़ा? कभी भी आसानी से आगे नहीं आने की। इसके लिए 8 साल का सफर है, 8 साल फेलियर देखा मैंने। और ये वो जगह पे आप बैठे हुए जहाँ पे मैं 2016 में बैडली रिजेक्टेड था और मुझे यहाँ से धक्के धक्के निकाल दिया गया था। अच्छा। ये वो प्लेस है जहाँ पे मैंने जिंदगी का पहला ऑडिशन दिया और आई वाज बैडली रिजेक्टेड। ह्यूज फेलियर आई हैड और अ बिग सर्कल और बिग जीरो मुझे कहा गया था। लेकिन डिवोशन, कमिटमेंट और लॉयल्टी के साथ और बड़ी सख्त शौक के साथ आज यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। और ये ऑनर और ये प्रोटोकॉल और ये जितनी भी रिस्पेक्ट है, ये आप उससे जज कर सकते हैं कि मुझे जीरो से इस पीक पे आने के लिए क्या कुछ करना पड़ा। तो ये भाई जो लोग जीरो से ऊपर आते हैं ना, वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। ये क्या वजह होती है? शायद वो बर्दाश्त कर करके उनकी ऐसी तैसी हो चुकी होती है। असल में बात यह है कि जब तक आप पहाड़ की चोटी के ऊपर नहीं ना जाएंगे तब तक आप दुनिया को क्लियर विजन के साथ देख नहीं सकते। सही।